मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। अजय दुबे, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? क्योंकि अगर हम बात करें मिर्जापुर की तो मिर्जापुर के इलाके कुछ जलमग्न हैं और उसके लिए मंत्रियों को, विधायकों को निर्देश तो दिया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या वो काम किए जा रहे हैं जो सीएम साहब कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस प्रकार गंगा उफान पे है और लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने विधायक और सांसद और सभी नगरपालिका सभी को अलर्ट किया था, लेकिन कहीं न कहीं कोई जमीनी पे कहीं नहीं दिख रहा है, ना ही विधायक और ना ही मंत्री। और जिले में मिर्जापुर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र है और 5 विधायक है, ऐसे में 2 मंत्री भी हैं, लेकिन कहीं कोई जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार फिर उफान गंगा में है और गंगा का उफान इस प्रकार से है कि लोग अपना जीवन यापन करने के लिए एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं और कहीं न कहीं भाग रहे घर छोड़कर, क्योंकि ये बाढ़ का पानी और उसके बाद ये बरसात की पानी लगातार क्षेत्रों में जो बरस रहा है उसको लेकर हाहाकार मची है। कई ऐसी जगह जल जमाव भी हुए हैं, इसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव भी नहीं है, क्योंकि लगातार मरीज भी जो कि डेंगू के मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीमारियां भी पैदा कर रही हैं, लेकिन लोगों के साथ किसी भी प्रकार की सहायता पूर्ति नहीं की जा रही है। 5 जिले में विधायक होने के बाद 5 विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद भी विधायक अपने नगर में नहीं भ्रमण कर रहे हैं और लगातार लोगों को परेशानियां हो रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में हम आपको तस्वीरें भी दिखा सकते हैं कि बाढ़ किस प्रकार से उफान पे, ये मिर्जापुर शहर का है, लेकिन इसके आगे जो गांव है वह गांव में काफी पानियां बढ़ रही हैं और लगातार परेशानियां हो रही हैं, लोग परेशान हैं। कहीं न कहीं देखने की बात यह भी आ रही है, क्या अभी तक यहाँ पे आला अधिकारी ने कमर कसी नहीं है, कहीं जो कि बाढ़ का पानी लगातार 1 से 1.5 सेंटीमीटर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। मिर्जापुर से आप हमें जानकारी देते रहिएगा। फिलहाल इस वक्त तक कृपा शंकर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से, साथ ही साथ शिव प्रकाश पांडे हैं। शिव प्रकाश, मैं आपके पास आ रहा हूं। कैसी तस्वीर आपको सीतापुर के अंदर देखने को मिल रही है और क्या वही हालात हैं जो मिर्जापुर से अजय दुबे बता रहे हैं कि सीएम साहब कह तो कुछ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात कुछ और नजर आ रहे हैं? क्या सीतापुर में ठीक वैसा ही है मिर्जापुर की तरह? में 3 नदियों का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है, चाहे इसमें घाघरा, सरदूत, धावरा 3 बड़ी नदी जो है, जिसकी चपेट में आने से लगभग सैकड़ों गांव जलमग्न हो चुके हैं। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जब दावा करते हैं, उनके जो विधायक हैं जनता के बीच जाते हैं, राहत सामग्री बचाव लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कहीं न कहीं लोगों को भाजपा सरकार पे काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं। ठीक है शिव प्रकाश, आप बने रहिएगा। कृपा शंकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सिद्धार्थनगर में क्या हालात हैं? देखिए, सिद्धार्थनगर में 50 साल का नदियों ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहाँ पर मुख्य बहने वाली नदियां हैं राप्ती और बूढ़ी राप्ती। उनका आलम ये रहा कि सिद्धार्थनगर जनपद में 442 गांव, जो सरकारी आंकड़ा है उसके अनुसार बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित हो गए हैं और 224 गांव ऐसे हैं जो मरुंड हो गए हैं। और बात करें प्रशासन की, जनप्रतिनिधियों की, तो लगातार जनप्रतिनिधि बाढ़ राहत बचाव में जुटे हुए हैं। यहाँ तक कि गांव की हालत ये है कि जो बाढ़ प्रभावित है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, मकान गिर गए हैं, लोग अपने छतों पर रह रहे हैं। यहाँ तक कि जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये राप्ती नदी का छोर है। यहाँ पे जिगनीवा चौराहा है, जहाँ पर पूरी तरह से चौराहे को प्रशासन द्वारा बंद कर दिया गया है। बांसी इटवा मार्ग पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ जो पानी का आलम है, राप्ती नदी जिस हिसाब से बढ़ रही है, उसने अपना 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और अगर बात करें फसलों की, तो सिद्धार्थनगर जनपद में हजारों बीघे धान की फसल तैयार थी, जो काटने के समय पर बर्बाद हो गई है और किसान ज्यादा से ज्यादा बेघर हो गए हैं और घर छोड़ करके पलायन कर रहे हैं, या किसी ऊंचे स्थान पे जा रहे हैं और या तो किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। अगर बात करें बाढ़ राहत बचाव की, तो बाढ़ राहत बचाव के लिए सिद्धार्थनगर जनपद में प्रशासन ने अभी 195 नाव की व्यवस्था की है और 30 उसमें मोटर बोट की व्यवस्था की है। लेकिन गांव के लोग जो है, जो टापू बन गए हैं, चारों ओर से घिर गए हैं, जो 224 गांव हैं, वहां की माली हालत इतनी खराब है कि खाने पीने के लाले पड़ गए हैं, क्योंकि बाढ़ का जो प्रकोप है। राप्ती जो है, बूढ़ी राप्ती का आलम ये रहा कि जोगिया कोतवाली में इस समय पानी भरा हुआ है। चलिए ठीक है, आप तीनों नजर बनाए रखिएगा, मैं आपसे जानकारी